एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले ये स्टैटिक जीके क्वेश्चंस अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपका सिलेक्शन भी मिस हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि आपका सिलेक्शन भी मिस हो सकता है। वेलकम टू रैंक बूस्टर चैनल। आज हम लेके आए आपके लिए टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, बैंकिंग हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी एग्जाम्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें काउंट टाइमर भी आपको दिया जाएगा 5 सेकंड का, तो उसमें आपको क्या कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से भी कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 8वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? 8वीं अनुसूची। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, इंदिरा गांधी एंड सोनिया गांधी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री इंदिरा गांधी। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर अपने कमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप भी नंबर 3 की तरफ, संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी आपका 26 नवंबर। तो इसका आंसर होगा आपका 26 नवंबर। चलते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि जनगण मन के रचयिता कौन है? इसमें चार ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी आपका प्रेमचंद और ऑप्शन डी आपका महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। फिर भी ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आता रहता है, तो एक बार आप रिवीजन में देख लीजिएगा। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कमल। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी आपका शुक्र। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन डी मार के आ जाते हैं, लेकिन ये आपको डी नहीं लगाना। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। याद रखिएगा, अब से एग्जाम में गलती नहीं होगी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। पानी का उबलने का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी आपका 75 डिग्री सेल्सियस, सी आपका 100 डिग्री सेल्सियस और डी आपका 150 डिग्री सेल्सियस। तो डी तो आपका कैंसिल ही हो जाएगा, 150 तो हो नहीं सकता। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी आपका छिलका झील, ऑप्शन नंबर सी सांभर झील एंड ऑप्शन नंबर डी आपका लोकटक झील। तो इसका आंसर होगा आपका चिल्का झील। कौन सा होगा? चिल्का झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो ये सभी को पता होगा आपका, डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल,
ऑप्शन सी बृहस्पति एंड ऑप्शन डी आपका शुक्र। कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी कमेंट करते रहिए साथ साथ, जिससे आपका रिवीजन क्या होगा, बहुत अच्छे से होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी बृहस्पति। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ऑप्शन डी आपका दिनकर। तो याद रखिए, पहले हमने क्या पढ़ा था कि जन गण मन किसने लिखा था, और अब ये क्या है, वंदे मातरम, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। तो ये लिखा था हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चलते हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। आपने सभी ने ये नारा सुना होगा कि जय जवान जय किसान। आखिर ये नारा हमने दिया किसने था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आप नारा दिया गया था ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संसद के में कितने, के की जगह ये में है कि भारतीय संसद में आखिर कितने सदन है? एक सदन है, दो है, तीन है या चार है? ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बार बार एग्जाम्स में रिपीट भी करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो सदन है, एक लोकसभा दूसरी राज्यसभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? ये आपका अनुच्छेद 14 हो गया, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 21। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32, जो आपका संवैधानिक उपचार आपको प्रोवाइड करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए हो गया समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी हो गया अशोक या ऑप्शन डी हो गया हर्षवर्धन। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए आपका औद्योगिक विकास, ऑप्शन बी कृषि विकास, ऑप्शन सी निर्यात वृद्धि या ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी सुन ले के फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था आपका कृषि विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दैट मीन्स आरबीआई की स्थापना आपकी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1947 या ऑप्शन डी 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1935। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए आपका हरित क्रांति, बी हो गया आपका दुग्ध उत्पादन, सी अंतरिक्ष कार्यक्रम या डी आपका जल संरक्षण। आप भी कमेंट बॉक्स में अपने रिवीजन के लिए आंसर कमेंट करते चलिए साथ के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन और तेजी से होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध पालन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27 है, NH-44 है, NH-48 है या फिर NH-19 है। अब NH होता है आपका नेशनल हाईवे, तो ये होगा आपका नेशनल हाईवे 44। पूरे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, के गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी विनोबा भावे। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, श्री बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीत रहस्य पुस्तक लिखी थी।
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, या ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन के, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, या फिर बी आर अम्बेडकर जी थे, या फिर श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछे तो वो होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन ऑप्शन ए, बी होगा आपका वर्गीज कुरियन, सी नॉर्मन बोरलॉग, या फिर डी होमी भाभा। तो इसका आंसर होगा श्री वर्गीज कुरियन जी को, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए हो गया आपका शुक्र, बी बृहस्पति, सी मंगल, डी शनि। आप भी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आपको चीजें लंबे समय तक याद रहे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? और मैं आपसे आंसर जानना चाहूंगा कि पानीपत का युद्ध लड़ा कब गया, ये तो मैं बताऊंगा, और किस किस के बीच लड़ा गया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका आंसर तो होगा आपका 1526 में, और किस किस के बीच लड़ा गया ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? आपका मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, कछुआ है, या फिर व्हेल है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा डॉल्फिन। अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने मन में इनको रिपीट कर सकते हैं, ताकि चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता आखिर किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, सॉरी, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक आखिर किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी श्री राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी 44वें, सी आपका 52वें, डी 61वें। तो बताइए अपना आंसर किस में होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए 42वें संशोधन। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, मतलब डेजर्ट, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सहारा, बी गोबी, सी कलाहारी, डी थार। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सहारा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? ऑप्शन ए हो गया आपका उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी रूस। आप अपने मन में भी
अपने आंसर रिपीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल-बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? मतलब किस अनुसूची में दल-बदल का जो कानून लागू होता है आपके एमएलए और एमपी पे, वो किस अनुसूची के अंदर है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची में ये प्रावधान है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ये भी बार-बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये ऑप्शन ए हो गया गौतम, ऑप्शन बी हो गया कनाद, ऑप्शन सी हो गया पतंजलि, ऑप्शन डी हो गया कपिल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गौतम, याद रखिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? जो आईएनसी बनी थी, तो उसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपका? ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी, बी अब्दुल कलाम आजाद, सी फिरोज शाह मेहता या डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल का जो त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी आसाम, डी मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड आपका। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिएगो गार्सिया, क्वेश्चन नंबर 36 आपका, डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी आपका आर्कटिक महासागर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित है, याद रखिएगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी उसके एडवाइजर कौन थे, सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी बी एन राव, सी राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। तो इसका आंसर होगा बी एन राव, याद रखें। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 38। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब एक तो थे सिंपल एडवाइजर, वो तो बी एन राव थे, लेकिन अब कौन है? संवैधानिक सलाहकार। तो ये संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जिसे बोला जाता है। एक होता है सिंपल एडवाइजर, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो दोनों एक ही है, बी एन राव। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी आ जाए। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, सी मानस या फिर डी नंदा देवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची बतानी है आपको किस देश से ली गई है? ए कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी आयरलैंड या फिर डी अमेरिका। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा, रिपीट करिएगा। ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और लगातार रिपीट होते हैं, इसलिए इन्हें मिस मत करिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि ब्लैक पकोड़ा किस मंदिर को कहा जाता है? ऑप्शन ए खजुराहो मंदिर, बी कोणार्क का सूर्य मंदिर, सी लिंगराज मंदिर या फिर डी जगन्नाथ मंदिर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पकोड़ा भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42। तो किस ग्रह को लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जाना जाता है?
याद रखिएगा ये टर्म लेटे हुए ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी अरुण, ऑप्शन डी मंगल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरुण। याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक ग्रंथ है, अभिज्ञान शकुंतलम बुक। तो इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी भवभूति या ऑप्शन डी विशाखादत्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कालिदास। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, या बी नीति आयोग, या फिर सी भारतीय रिजर्व बैंक जिसे हम आरबीआई भी बोलते हैं, या फिर डी हमारी संसद पार्लियामेंट। तो ये आपका कौन करता है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, फतवाए जहानदारी के लेखक कौन थे? ये एक बुक है फतवाए जहानदारी, तो इसके लेखक कौन थे ये बताना है हमें। अबुल फजल, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता या फिर आमिर खुसरो। आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए या फिर अपने मन में दोहराते रहिए। तो इसका आंसर होगा जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन नंबर बी। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो साथ साथ में लाइक भी करते जाइएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलाईमामणि पुरस्कार, कलाईमामणि पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? ये तो आपको वर्ड से भी समझ में आ रहा होगा, फिर भी इसका ऑप्शन मैं एक बार रिपीट करता हूँ आपको। महाराष्ट्र में दिया गया है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है या फिर ये उड़ीसा में। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु, कलाईमामणि पुरस्कार। याद रखिएगा। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, अरिकामेडु किस लिए प्रसिद्ध था? अरिकामेडु किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन नंबर ए आपका बौद्ध शिक्षा, बी आपका लौह उद्योग, सी रोमन भारत का जो व्यापार होता था उसके लिए, या फिर डी समुद्री युद्ध के लिए। तो इसका आंसर होगा भारत रोमन व्यापार के लिए। ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली सल्तनत काल में नहरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, बी आपका बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। एलिफेंटा गुफाएं किस देवता को समर्पित है? जो एलिफेंटा की गुफा है वो किस देवता की को समर्पित करके बनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए विष्णु, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी भगवान शिव या फिर डी सूर्य के लिए। तो इसका आंसर होगा भगवान शिव के लिए एलिफेंटाए गुफाएं समर्पित है। चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि भांगड़ा नागल परियोजना बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए गंगा नदी पर बनाई गई है, बी सतलुज नदी पर बनाई गई है या सी यमुना नदी पे बनाई गई है या फिर डी नर्मदा पे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पे बनाई। ये जितने 51 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं और बार बार आपसे पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को मिस मत करना। इससे आपका रैंक क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसी नई वीडियो हमारे चैनल पे लगातार आती रहेगा, तो हमें फॉलो जरूर करके रखिएगा। थैंक यू।